कुछ और प्रॉब्लम है जिनकी मालिक ने जिम्मेदारी नहीं ली, तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने $1035 अपने 10 दिन क्वारंटाइन, जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चले गए हैं या जिन लोगों के CCVI फाइनल होकर वीजे लग चुके हैं, तो वो 15 जनवरी कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में पाकिस्तान की पहले पहुंचने वाली फ्लाइट और पाकिस्तान में जो फ्रेश लोग हैं उनकी फ्लाइट कब तक मुतवक्किल है और जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनका जो अगला प्रोसेस है वो क्या होगा उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, जनूबी कोरिया में जैसे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना हमला किया था, इसी तरह कोरिया के भी हालात ख़राब थे। तो जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी वो सारे ममालिक के ऊपर लगाई थी, लेकिन गुज़श्ता एक साल से काफ़ी कंट्रीज़ पर उन्होंने वो ख़त्म भी की थी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते करते अब सारे ममालिक के लिए उन्होंने ये रास्ते खोल दिए हैं। और इसके लिए जो कोरिया के हालात थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे, क्योंकि गुज़श्ता जिन्हों मेरे एक दोस्त हैं जो यहाँ के नेशनल हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी नई बुक कराई तो उन्हें ये बताया गया कि उन्हें वो गाड़ी 6 महीने के बाद मिलेगी, क्योंकि जो मटेरियल वगैरह है वो सारे का सारा कोरिया में भी नहीं बनता, क्योंकि कुछ बाहर से भी बन कर आता है और कुछ यहाँ पर होता है। तो लेबर की कमी की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से तो वो गाड़ी डिले होगी तो आपको थोड़ा लेट मिलेगी। जो इसका मतलब यही हुआ कि कोरिया में जो लेबर की है वो बहुत ज़्यादा शार्टेज थी, उस शार्टेज को पूरा करने के लिए ये सारा प्रोसेस अब दोबारा बिल्कुल उसी सिमत आ गया है जिस तरह 2018 में या 2017 में जिस तरह उन्होंने पहले शुरू किया हुआ था, उसी रूटीन में इंशाल्लाह तबारक व तआला आ चुका है। और मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो जो इस फ्लाइट में बाखरियत से कोरिया में पहुंच गए हैं और जो उनकी तादाद तकरीबन 63 है और वो सारे के सारे कमिटेड वर्कर हैं। अब इस बात का यहाँ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग कंपनी नहीं छोड़ते उन लोगों को कितना फ़ायदा होता है। लिहाजा ये कोरिया में आने के लिए ये आप जहन बना कर आएँ कि आप यहाँ पर आकर एक ही कंपनी में काम करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको भी होगा और आपके ज़रिए उस कंपनी में दूसरे भी हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए जगह बनेगी। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो हमारा कोरिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको, उसके बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं उनको, और उसके बाद जो पाकिस्तान में OIC है, ये सारा क्रेडिट इन 3 डिपार्टमेंट्स को जाता है, क्योंकि इन्होंने हकीकत में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर इनकी कोशिश ना होती तो शायद हो सकता था कि ये प्रोसेस मज़ीद और भी लेट होता। और मैं भी इन तीनों इदारों का, तीनों लोगों का, सभी लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि इन सब लोगों ने, मैं काफ़ी लोगों के साथ टच रहता हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस कंडीशन से, जिस तरह सूरत हाल से वो इन लोगों को आगाह करते रहे और उनके पास ये बार बार जाकर सपोर्ट करते रहे कि हमारे लोगों को जल्दी बुलाया जाए, तो ये उनका बहुत सारी कोशिशों का नतीजा है। तो जो लड़के यहाँ कोरिया में आ चुके हैं, तो इन लोगों को जब पाकिस्तान में, जब OIC में जब उन्होंने बुलाया था फाइनल प्रोसेस फ्लाइट के लिए, तो जो उनका OIC में वहाँ पर सामान चेक किया गया, सामान में जो मसाले थे, मिठाई थी, नीमको थी, खजूर थी, जुशंदा था, या जो भी चीज़ थी खाने पीने के लिहाज थी, वो सब भी उन्होंने निकलवा कर अपने पास रख ली। लिहाजा जो अगली फ़्लाइट है या जो फ्रेश लोग आएंगे तो आप लोगों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ साथ लेकर ना आए कि जो आपके पैसे ज़ाया हो जाएं और वो वहाँ से आपसे लेकर रख दें। और OIC में क्योंकि ये फ़कत चेक OIC में करते हैं, फिर उसके बाद अब आपको चेक करते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो इस्लामाबाद है वहीं पर उन्होंने एक इस्लामाबाद में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहीं पर उन्होंने कमरे लिए हैं। वहाँ पर आपका 1 दिन का क्वारंटाइन होगा। जिस दिन क्वारंटाइन शुरू होगा उसी दिन 2-3 घंटों के बाद आपसे वही कमरे में ही आकर PCR टेस्ट के लिए आपका ब्लड लेकर जाएंगे। अगले दिन दोपहर तक आपकी अगर फ्लाइट होती है तो वो अगले दिन सुबह आपको आपका रिजल्ट भी दे देंगे और PCR की जो रिपोर्ट है वो भी आपको दे देंगे। और ये प्रोसेस जो लड़के यहाँ पर आ चुके हैं उनके साथ भी हो चुका है। और वो जो PCR होगा वो 72 घंटे, यानी कि जब शुरू किया है टेस्ट लेने का टाइम, उससे लेकर फ्लाई करने तक का टाइम होता है और 72 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो लोग आ गए हैं वो यहाँ पर खैरियत से जो है ना वो कोरिया एयरपोर्ट से क्रॉस होकर और डायरेक्ट ही उन्हें जो वहाँ पर आगे सिलसिला जो बनाया गया था, जो यहाँ पर हेल्थ ऑफिस है, कोरिया के हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने डायरेक्ट ही उन्हें उनके जो कमरे वगैरह थे, जो रूम वगैरह लिए हुए थे, वहीं पर उन्हें पहुँचा दिया गया है। हर लड़के का अलग-अलग कमरा है और जो लड़के वहाँ पर रह रहे हैं वो 10 दिन का क्वारंटाइन करेंगे। आज उनका, यानी कि कल शाम को वो पहुँचे हैं तो आज उनका टेस्ट होगा,
कोरोना टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है, और उनका इन 10 दिन का क्वारंटाइन में 3 दफ़ा भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन 2 दफ़ा कन्फर्म है, क्योंकि जो पहले दोस्त आते हैं कोरोना के लिहाज से जो सूरत हाल होती है, जो टेस्ट के लिहाज से होती है, वो तकरीबन सभी के लिए सेम होती है। एक उनका पहले दिन होगा और एक उनका आखिरी दिन होगा, यानी कि 9वें दिन होगा, 10वें को उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर वो अपनी कंपनियों में बाकायदा तौर पर चले जाएंगे। और इन लड़कों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कम्यूटेड वर्कर हैं और वो ज़्यादा अच्छे वर्कर हैं, तो उनके मालिकों ने उनके साथ उनके पैसे अदा कर दिए हैं। जब वो कंपनी में जाएंगे तो फिर वो मालिक के साथ जैसा लेन देन करेंगे वो खुद अपना कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ मालिक के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं या कुछ और प्रॉब्लम है, जिनकी मालिक ने जिम्मेदारी नहीं ली, तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने $1035 अपने 10 दिन क्वारंटाइन के वहाँ पर जमा कराए हैं। उसमें उन्हें अलहदा कमरा भी दिया गया है, 3 टाइम खाना भी मिलेगा, और उसके अलावा जो उनका टेस्ट वगैरह है वो भी होगा। जैसे इनका ये क्वारंटाइन ख़त्म होगा तो फिर वो अपनी अपनी कंपनियों में चले जाएंगे। लिहाजा जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको ये अमाउंट लाजमी तौर पर अपने पास लेकर आनी चाहिए। और ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों को जो कोरिया का सबसे बड़ा सूबा है क्योंगिदो, वहीं पर उन्हें रखा गया है। जो आप तकरीबन सुनने में आया कि खोजंगसी उसका सिटी का नाम है जहाँ पर वो लोग हैं, और सारे तकरीबन उनमें से मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त जाने वाले हैं। तो वो सारे लड़के बल्कि पूर्व मुसर्रत और खुश हैं और अपने अपने कमरों में सही हैं। और जो लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे ये इल्तमास करता हूँ कि लिहाजा कोशिश करनी है कि किसी दूसरे के कमरे में नहीं जाना, रिलैक्स रहें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। क्योंकि एक मेरा अपना करीबी यहाँ कोरिया में आया था तो उसे कोरोना पॉजिटिव हुआ था। वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहा, वहाँ पर चावल खाए या सब्ज़ी खाए या पानी पिया, तो उसके ऊपर जो कोरोना वायरस का हमला था तो वो ज़्यादा हो गया, और 2 दिन उसे ऑक्सीजन गैस लगानी पड़ी। तो फिर जिसकी हालत उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ज़्यादा यहाँ खाने पीने से का आपको अच्छा खाना पीना रखेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी सही रहेगा और आपके लिए मज़ीद भी परेशानी पैदा नहीं होगी। और यहाँ पर रहते हुए आप लोगों को हर बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके ज़रिए जो बाकी लोग पीछे बैठे हुए हैं या जो आप पीछे बैठे हुए हैं, आप कोई ऐसा काम रास्ते में आते हुए या वहाँ से कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से दूसरों लोगों पर पाबंदी लगे, या जो आपके पीछे बाकी लोग हैं उनके लिए किसी किस्म का जो मसला है वो पैदा हो। अब जो अगली फ़्लाइट है, अब ये जो फ़्लाइट का सिलसिला शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रुकेगा नहीं। पाकिस्तान में आज तक यानी कि 67 से ज़्यादा केसेस ओमनी कोरोना के भी आ चुके हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। अच्छी इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरी फ़्लाइट इंशाल्लाह 7 तक की उम्मीद है कि कोरिया में पहुंचेगी, और ये तकरीबन 160 लोग थे जो कमिटेड वर्कर थे, और उनमें से तकरीबन काफ़ी सारे ख़त्म भी हो जाएंगे। और जो फ्रेश लोग हैं, जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चले गए हैं या जिन लोगों के CCVI फाइनल होकर वीज़े लग चुके हैं, तो वो 15 जनवरी के बाद यहीं अपनी उम्मीद रखेंगे। उन लोगों को भी फ़्लाइट जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को यहाँ कोरिया में लेकर आए, मेरी दुआएं हैं। और ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनके साथ क्या सूरत हाल है, उनके कमरों की क्या सूरत हाल है, और वो खुद कैसा फील करते हैं, वो आप इस वीडियो में कुछ मैंने क्लिप साथ शेयर कर दिए हैं। ये भी आप देख लें। पुरसकून रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक काम जो रुका हुआ था वो अब स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ये पाए तकमील तक पहुंचेगा। 300 या 500 या 700 जो लोग पाकिस्तान में अभी भी इस सारे फ्लाइट के इंतज़ार में बैठे हुए, ये देखा जाए तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर जैसे डिमांड कुछ लोगों की बढ़ती है काम के हवाले से, लोगों को लेने के हवाले से, तो ये 500 लोग 400 लोग एक ही दफ़ा, जो लोग यहाँ पाकिस्तान में वेटिंग वाले बैठे हुए हैं जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, वो एक ही दफ़ा वो सिलेक्ट हो सकते हैं। सारा ये डिपेंड करता है कोरिया में मालिकों के ऊपर जो सिलेक्ट करते हैं। और इसके लिए जो आप लोग यहाँ पर आए हैं या जो आप लोग आएंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कंपनियों में जाकर किस तरह काम को नोयत को देखकर काम करते हैं, और आप दूसरे लोगों के लिए भी एक दरवाज़ा साबित हो सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम सब भाई क्वारंटाइन हो गए हैं तो नज़र नहीं आ रही।